हेलो एवरीवन। तो यार ई से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी हमारे पास। लोग पूछ रहे थे कि ई के लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या क्राइटेरियाज हैं, क्या प्रोसीजर है और बाकी डिटेल्स। तो इस वीडियो में मैं आपको ई से रिलेटेड वो सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा जो आपको जाननी चाहिए। मैं आर्यन हूँ और मैं करंटली बीकॉम ऑनर्स कर रहा हूँ हंसराज कॉलेज से, और मैं सीबीएसई का स्टेट टॉपर भी रह चुका हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपके पास ड्यू के एडमिशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे इंस्टा पेज टैलेंट से ड्यू पे जाके हमसे पूछ सकते हो। हम 100% ट्राई करेंगे कि आपको आपकी क्वेरी का आंसर मिल जाए। आगे बढ़ते हुए तो देखो यार, अगर आप अंडर द रॉक रहते हो, आपको अभी तक नहीं पता ई क्या है, तो ई का मतलब होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। तो लास्ट ईयर से गवर्नमेंट ने हमारे पास SC ST और OBC के जो रिजर्वेशन कोटा अवेलेबल हैं उसमें से एक और कोटा को ऐड किया जिसे हम ई कहते हैं, और इसमें आपको 10% सीट्स का बेनिफिट मिलता है। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कह लो कि लोग ये कहते हैं कि हम OBC SC ST में अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पर सीट्स कम होती है और हमें अगर एडमिशन नहीं मिला तो हमारा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो यार देखो, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर मैंने DO की 2020 की बुलेटिन से ये इन्फॉर्मेशन निकाली है जहाँ पर साफ साफ लिखा है, मैंने इसे रेड में अंडरलाइन भी किया, आप पढ़ सकते हो कि नो एप्लीकेंट कैन बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द अनरिजर्व कैटेगरी मेरिट लिस्ट जस्ट बिकॉज द एप्लीकेंट बिलोंग्स टू और हैज़ अप्लाइड अंडर SC ST OBC और कैटेगरी। मतलब आपने अगर इन 4 कैटेगरीज में से अप्लाई किया है और किसी कारण से आपका एडमिशन इन कैटेगरीज में नहीं हो पाता है तो आपका एडमिशन कैंसिल नहीं होगा, आप जनरल कैटेगरी से काउंट होगे। तो बिल्कुल ये पैनिक करने की नीड नहीं है, अपने दिमाग से ये बात निकाल दो और अगर आप एलिजिबल हो इन कोटास के लिए तो आप अप्लाई करो। आगे बढ़ते हुए यहाँ पर कुछ सर्टेन क्राइटेरियाज हैं जो आपको फुलफिल करने पड़ेंगे ई में एलिजिबल होने के लिए, और वो कौन से क्राइटेरियाज हैं मैं अभी आपको बताता हूँ। तो देखो यार, सबसे पहले तो आप जनरल कैटेगरी के होने चाहिए, क्योंकि अगर आप SC ST OBC के हो तो आपके पास ऑब्वियसली रिजर्वेशन अवेलेबल है। तो ई उनको ही मिलता है जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। सेकंड चीज़, आपकी फैमिली की जो ग्रॉस एनुअल इनकम है, यानी एक साल में जो आपके फैमिली की इनकम होती है वो 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने फैमिली को बोल्ड इसलिए किया क्योंकि फैमिली का मतलब यहाँ पर है आप, यानी जो अपने नाम पर सर्टिफिकेट इशू करवाना चाहता है, आपके पेरेंट्स और आपके वो सिबलिंग्स जिनकी एज 18 ईयर्स से कम है, तो इनको हम फैमिली में काउंट करते हैं। और अगर आपके फैमिली की इनकम 8 लाख से कम है तो आप एलिजिबल हो। आगे बढ़ते हुए, आपके फैमिली के पास जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो 5 एकड़ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। आपकी फैमिली के पास जो रेसिडेंशियल फ्लैट है वो 1000 स्क्वायर फीट या उससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। और आपके फैमिली के पास जो रेसिडेंशियल प्लॉट है वो 100 स्क्वायर यार्ड्स या उससे ज़्यादा का नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटीज़ वाले एरिया में नहीं होना चाहिए। अब ये नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटीज़ वाले एरिया क्या होते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा। और लास्ट क्राइटेरिया यह है कि आपके फैमिली के पास रेसिडेंशियल प्लॉट उन एरियाज़ में जो नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटीज़ में नहीं आते हैं वहाँ पर 200 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो अब हम अगर नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटीज़ की बात करें तो देखो, कुछ एरियाज वैसे होते हैं जो म्यूनिसिपल लेजिस्लेशन के अंदर आते हैं, उसे हम कहते हैं एरियाज अंडर नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटीज़। और कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटी के अंडर नहीं आते हैं, म्यूनिसिपल लेजिस्लेशन के अंदर नहीं आते हैं, तो उसे हम कहते हैं एरियाज अदर देन नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटीज़। तो ये कुछ क्राइटेरियाज है जो अगर आप फुलफिल करते हो तो आप आगे प्रोसीड करो अप्लाई करने के लिए, वरना आप एलिजिबल नहीं हो। आगे बढ़ते हुए यहाँ पर मैंने एक फॉर्म की इमेज अटैच की है। तो ई का फॉर्म ऐसा दिखता है। यहाँ पर आप देख सकते हो वो सारे क्राइटेरिया लिखे जो मैंने अभी आपको बताए, और यहाँ पर आपका नाम और बाकी डिटेल्स लिखी है। तो आपके पास ऐसा ई का फॉर्म होता है, आपको इसे फिल करना होता है। तो देखो यार, बहुत सारे स्टेट्स में ये ऑप्शन होता है कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो ई सर्टिफिकेट के लिए। तो आप एक बार आप अपने स्टेट में चेक कर लेना कि क्या ऑप्शन है ऑनलाइन अप्लाई करने का। अगर है तो वेरी गुड, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। या फिर अगर ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पर ये जो मैंने फॉर्म दिया है इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप वहाँ से फॉर्म डाउनलोड कर लेना, उसे फिल करके आप जो अथॉरिटीज़ मैं आपको आगे बताऊँगा आप वहाँ पर जाके सबमिट कर सकते हो। आगे बढ़ते हुए यहाँ पर ई के सर्टिफिकेट को मैं आपको 2 पार्ट्स में एक्सप्लेन करूँगा जो प्रोसेस होता है। पहला कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं अप्लाई करने के लिए, और कौन कौन सी अथॉरिटीज़ हैं जो इस ई के साथ डील करती है। पर एक डिस्क्लेमर मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि देखो, ई क्योंकि मैंने बताया कि लास्ट ईयर ही इंट्रोड्यूस हुआ है तो काफ़ी ज़्यादा अनअवेयरनेस है इसके बारे में। इवन जो ऑफिसर्स हैं, ये जो आपके एरिया के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, मे बी उनको ना पता हो ई के बारे में, या पता भी हो तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना हो, तो आप उन्हें अच्छे से चीज़ों को बताना, आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा। सेकेंड चीज़ ये कि यहाँ जो मैं डॉक्यूमेंट्स आपको बताऊँगा वो स्टेट बाय स्टेट वेरी कर सकती है, क्योंकि स्टेट को ऑटोनॉमी होती है ई में डॉक्यूमेंट्स
के ऊपर तो कुछ ऊपर नीचे वेरी कर सकती है, पर ओवरऑल जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है वो यही है। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो हैं इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट, बैंक स्टेटमेंट, आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फ़ोटो। तो देखो यार, इन डॉक्यूमेंट्स में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न ये होती है कि लोग समझते हैं कि इनकम सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट सेम होती है। तो नहीं, ये दो चीज़ें बिल्कुल अलग है, ये सेम नहीं होती है। अब जब आपने डॉक्यूमेंट्स को प्रोक्योर कर लिया तो ये जो अथॉरिटीज़ है मैंने उनकी लिस्ट अटैच की है कि कौन कौन सी अथॉरिटीज़ ईडब्ल्यूएस के साथ डील करती हैं। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि तहसीलदार है या एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट है या प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट है। तो जो भी लिस्ट है मैंने ऑफिशियल गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट से डाउनलोड करके यहाँ पे लगाई है। तो आप इनमें से किसी के पास भी जाके अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बता दिया, आप उन डॉक्यूमेंट्स को प्रोक्योर करो, फॉर्म भरो और इन अथॉरिटीज़ के पास जाके अप्लाई कर दो, आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बन के आ जाएगा। तो देखो, आप हमारे साइड से जितनी इन्फॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड लगी हमने आपको दे दी, पर स्टिल अगर आपके पास कोई क्वेरी है या कोई डाउट रह जाता है ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड या फिर डीयू के एडमिशन से कोई भी रिलेटेड क्वेरी, तो मैंने जैसा वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हमारा इंस्टा पेज टैलेंटेड डीयू का फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर जाकर आप हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछो, हम 100% ट्राई करेंगे कि आपको आपका आंसर मिल जाए। प्रिंस अकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और नहीं किया तो कर लो और बेल आइकन को दबा दो, ताकि डीयू के अपडेट्स और डीयू जैट के अपडेट्स और बाकी भी जितने एडमिशन के अपडेट्स हैं उनकी वीडियोज़ आपको लगातार मिलते रहे। So that is all from my side guys. Thank you and all the best.